लोग जहां जहां जकड़ गए, जहां जहां लोग फंस गए जिन कुरीतियों में, वो सब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकलकर कोई न कोई ऐसा रास्ता उनको सामने नजर आ जाएगा कि भाग खड़े होंगे। उन लोगों को अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, अफसोस करना होगा, और जो जो गुनाह, जो जो बुरे काम करते हैं उसको खुदा और भगवान 24 घंटे उनके देखता है। उसके दफ्तरों में 24 घंटे लिखा जाता है। एक क्षण भी कभी कलम और कागज लिखा पढ़ी का बंद नहीं होता। ऐसा आलमगीर का वो कारखाना दफ्तर उस भगवान का, जो धर्म पुस्तकों में भगवान को कहा गया था कि खुदा हाजिर और नाजिर है, भगवान सर्वत्र है, हर जगह वो देखता है, कोई जगह उससे खाली नहीं। प्रभु सब जगह, लेकिन मिलते क्यों नहीं? यही बहुत बड़ी गोपनीय बात है। अंत में शुद्ध साधु, शुद्ध विद्वान, शुद्ध चरित्रवान, शुद्ध वीर भारत में अपने आप इन लोगों का सम्मान, आदर, सत्कार और सेवा होने लगेगी। वैसे ही वैसी आत्माएं माताओं के गर्भ से पैदा होने लगेगी, और वो कुछ समय बाद, पहले बाबा जी ने आपको कुछ बता रखा है, सन 75 के पहले वो सब धीरे से आपके सामने चीजें आ जाएगी। वो तो ऐसी चीजें आपको सुना दी गई हैं कि सोना चांदी इसको आदमी भूल सकता है, रिश्तेदारी का संबंध तोड़ सकता, लेकिन जो बातें बताई हैं वो नहीं भूल सकता। सब लोग जो रूढ़ विवादों में फंसे हुए हैं, उनको छोड़ें और मानव सुधार में स्वयं लगे। रूढ़वादिता से धर्म नहीं आता, रूढ़वादिता से चरित्र नहीं आता। रूढ़वादिता एक अज्ञानता, अंधकार है, बुद्धि काम नहीं करती। जो सत्यवाद है वो अपनी जगह, और वो सनातनवाद है। उसी सनातन मानववाद को हमें अपनाना है, और रूढ़वाद को, जो वर्तमान था जिससे तमाम विषमताएं पैदा हो गई, उनको त्याग देना है। इसलिए हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के पादरी, मुसलमानों के रहनुमा और हिंदुओं के पथ प्रदर्शक, धर्म नुमाइंदे या धर्माचार्य इसको पुनः फिर से सोचें और विचार करें। भारत की जनता, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इस भूमि का असर है कि यहाँ लोग धार्मिक रहेंगे। इस धार्मिकता को कोई खत्म नहीं कर सकता। नंगी तलवारें ली थी, लोगों ने अपने शीश को, हाथ और पैरों को, अपने धड़ को जिंदा ही कटवा दिया। इस भूमि का ये असर है, और खुशी खुशी से लोग बदनाम हो गए, फिर भी धर्म को नष्ट न कर सके। ऐसा सुना गया था कि बहुत पहले राजाओं, बादशाहों ने किया था। नंगी तलवारें, कितने लोगों के शीश, कितने जनेऊ और कितने क्या कर दिए, कितने बच्चे, कितने लोगों को क्या बना दिया।
ये इतिहास उस समय का साक्षी है, लेकिन भारत के धर्म को लोग खत्म न कर सके। वही एक समय बीच में विकराल खड़ा हो गया था। इमरजेंसी काल में सन 75 में 26 जून से लोगों ने समझ लिया था देश में धर्म नहीं, धर्म के नुमाइंदे नहीं, भगवान नहीं, देवी देवता नहीं, रामायण गीता नहीं, राम और कृष्ण नहीं, मोहम्मद और ईसा नहीं। और ये क्या हो रहा, सबके मुंह, सबकी जबान बंद हो गई थी। बच्चे बच्चियां, पति और पत्नी भी अपने चौके में बात नहीं कर सकते थे। इतना विकराल रूप सारे देश में, देश की हवा आगी की तरह से बह रही थी। लोग ये समझ चुके थे कि मंदिर गिर जाएंगे, मस्जिद चली जाएगी, गिरजाघर चला जाएगा, मूर्तियां उठ जाएगी, ये उठ जाएगा, गंगा जी के किनारे कोई नहीं जाएगा, जमुना के किनारे कोई नहीं, मक्का और काबे में कोई नहीं जाएगा, अमृतसर में कोई नहीं जाएगा। इस तरह की भावना सारे देश में आग की ज्वाला आंखों से निकल रही थी। ये भी समय इमरजेंसी काल में लोगों ने देखा, उसका अनुभव किया। लेकिन वो लोग भी देखते ही देखते भारत से रवाना हो गए। देखते ही देखते ये वो प्रजा है, ये जनता जनार्दन है, बादशाहों ने इसको सताया, इसको बड़े राजाओं ने सताया, अंग्रेजों ने सताया, वो भी चले गए। जमींदारों ने सताया, वो भी चले गए। जागीरदारों ने सताया, वो भी चले गए। जिन्होंने प्रजातंत्र का ठेका लिया था, उन्होंने भी इस जनता को सताया, वो भी चले गए। और कोई ठेका लेगा और वो भी सताएगा तो वो भी चला जाएगा। ये जनता भोली है, भाली है, भगवान का एक स्वरूप, आत्म रूप है। उसकी एक किरण, एक जर्रा, एक बालुका का कण, उस खुदा का एक छोटा सा नूर, एक चमकता हुआ जर्रे रूह उसने अपनी इस जिस्म में छोड़ रखी है। जो खुदा की रूहों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो बेरहमी से, निर्दयता से इनको जो सताते हैं, और इनकी जब चीख निकलती है तो खुदा और भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मत सताओ इन गरीबों को, ये रो देंगे, और जब सुनेगा इनका वो मालिक तो उनको जड़ों से खो देगा। अब ये होते हैं प्रोपोगंडा। लड्डू और पेड़े और रसगुल्ले खाने के लिए प्रोपोगंडे होते हैं कि ये तो हम इसी तरह से हवा में सब चीजों को उड़ा देंगे। अब तो जमाना बदल गया, अब वक्त निकल गया, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जो फकीर और महात्मा कहकर चले जाते हैं, जिस डाल से पत्ते झड़ जाते हैं बौर न लागे डाल, जो वक्त निकल जाता है वो फिर हाथ आता नहीं। अब वो वक्त और समय निकल गया, अब तो कोई और समय आने वाला है। इन आत्माओं को, इन रूहों को खुदा का, भगवान का यकीन और विश्वास होने लगा, और ये मालूम होने लगा कि खुदा और भगवान है। ये जो भारत भूमि वतन है ये सबका है, सब इसके जिम्मेदार और सब इसके हामी, और सबका स्वाभिमान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। जो गंगा जमुना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो इस भूमि पर रहता है उसका वतन है, और वतन का धर्म